अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल नौशी के साथ नौश शर्मा ये और मैं हूं नौशाबा आमिर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और ये सुबह के 10:30 हो रहे तो बेहतरीन मौसम हो रहा था आज कराची का। और ये थे मेरे कपड़े, मैंने धोए थे 3 दिन पहले और सूखे नहीं थे रात में। तो अब सुबह सुबह मुझे जहाँ से याद है कि मेरे कपड़े ऊपर तार में डले हुए हैं। ऐसा ना हो अगर बारिश हो जाए बिलफर्ज तो कपड़े हो जाएंगे गीले, क्योंकि माशाल्लाह से सारे कपड़े सूख चुके थे। तो लेकिन फिलहाल बारिश का नहीं था तो मैं सुबह पर आ गई थी किचन में नाश्ते के लिए, ताकि नाश्ते की तैयारी कर सकूँ। साथ में लंच की तैयारी भी, मैंने चावल भिगो दिए थे, टमाटर की चटनी बनाई ली थी, टमाटर मैंने अलग कर लिए थे ताकि नाश्ते करते करते टमाटर मेरे जो मैं गलाना चाहूँ वो तो चटनी के लिए पकाना चाहूँ पक जाए। साथ में टमाटर रखे हुए हैं, हस्बैंड टमाटर लेके आए थे कि टमाटर हो चुके हैं सस्ते फ़िलहाल, तो थोड़े से टमाटर आ गए थे ताकि प्यूरी बना के रखते हैं। साथ ही मटर भी वो भी छिलने वाले हैं। साथ में आज बनाऊंगी पालक आलू मेथी सोया की सब्ज़ी। तो नाश्ता कर चुकी हूँ मैं, अब कपड़े उठा के मिला रही हूँ तार से ताकि सेटिंग कर लूँ। पर्दे में देखा सारी चीज़ें मैं धो चुकी थी, विषय रात है करीब, उससे पहले करनी है सारे घर की सफाई। सबसे पहले पर्दे मैंने धोए थे ताकि सारे पर्दे निकले हुए हों तो सफाई कर लूँ। सफाई करने में 2-3 दिन बाकी हैं अभी, उसके बाद ही मैं पर्दे लगाऊंगी, तो पुराने वाले लगा लूँ। फिलहाल नए भी मैंने धो के रख दिए। और ये पालक आलू मेथी सोया, तो पालक पालक बहुत बहुत अच्छी पालक आई हुई थी, ये बहुत अच्छी पालक लेके आए थे हस्बैंड। और दो आटी पालक है और 1 आटी मेथी और सोया, साथ में 2 बड़े साइज़ के आलू हैं। सारी सब्जियों की मैंने फटाफट कटिंग कर ली थी। और ये है इनका कचरा जो कि मैं किचन गार्डनिंग के लिए इस्तेमाल करती हूँ, कंपोस्ट बनाने के लिए। जो छत पे जाऊँगी उसे जमा करूँगी ताकि हमारी अच्छी सी खाद बन जाए हमारे कचड़ों की। और कुछ बर्तन धुल चुके थे और कुछ बाकी थे। साथ में फ़िश मैंने निकाल के रखी थी, 4 फ़िश बचे हुए थे, तो मैंने सोचा इन्हें भी ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर ताज़ी फ़िश मंगवाएंगे। और साथ में हमारे चावल बन चुके थे, दाल भी बन चुकी थी। और ये चावल का पानी है जो कि कलफ लगाने के लिए मैंने रखा था। एक सूट निकला हुआ था, मैंने चलो उससे ही कलफ लगा लेते हैं, रोट क्या पकाऊँ, तो कलफ लगाने के लिए बेहतरीन है चावल का पानी। बस ये अब इस तैयारी होती है। और ये देखा कढ़ाई में ऑयल ले लिया था। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था तो मेरी कोशिश थी जल्दी जल्दी मैं काम कर लूँ, और क्योंकि मौसम अच्छा हो तो मैं नहीं रह सकती। कराची वाला तो वैसे भी जब सूरज ना निकले और बादल आए हुए हों तो कराची में लोग तो मुझे ईद होती है, उनका मूड फ्रेश हो जाता है। इसी तरह मेरा था कि खाने में चली गई बनाऊँ। चटनी मेरी बननी थी, टमाटर मैं पेस्ट बना चुकी थी। बाकी आलू है ये फ्राई करूँगी, पालक आलू की भुजिया बना रही हूँ। आलू मेरे हरे हो चुके थे गोल्डन फ्राई, सब फ्राई करके डालूँगी। और पालक आलू मेथी सोया की मटर की सब्ज़ी की मैं फुल रेसिपी इंशाल्लाह जल्द अपलोड करूँगी। और ये था कि मौसम अच्छा था, पाकिस्तान के हालात तो बहुत ही ख़राब है, लेकिन क्या होता है रिएक्शन डालने के बावजूद कुछ पता ही नहीं चल रहा कि क्या होना है क्या नहीं होना। और इस दफ़ा मैंने भी वोट डाला था, और ये था कि मेरी ज़िंदगी का पहला वोट था जो मैंने कास्ट किया था। उसके पीछे एक बड़ी कहानी है कि जब पापा ने 18 साल के होते ही हमारे शादी कार्ड बनवा दिए थे हम तीनों बहनों के। बट ये हुआ कि नया शादी कार्ड, जो हमारा शादी कार्ड बना था उस वक्त हम लोगों ने घर चेंज किया था, न्यू घर लिया था, तो उस एड्रेस से ही बना था। ये भी बहुत अच्छी बात है, न्यू एड्रेस से ही बना, चलो ठीक है भाई, जहाँ पर रहेंगे वहीं से ही वोट डालेंगे। बट पूरे घर वालों का नाम आ गया और मेरा नाम नहीं आया वोट कास्ट करने में, तो वोट में नहीं डाल सकी। तो हसरत उन गुंजों पे जो बिन खिले ही मुरझा गए। होगी मेरी शादी और उसके बाद हो गया मेरा शनाख्ती कार्ड गुम, यानी कि हसरत ही इस 2 इलेक्शन आए और दोनों पे ही मैं वोट नहीं कास्ट कर सकी। तो बस नहीं पूछे, जो मेरी दिल ख्वाहिशी वोट डालने की वो दिल में ही रही। उसके बाद मैंने शनाख्ती कार्ड फिर नाम चेंज करवाया। शनाख्ती कार्ड से कहते नाम चेंज करवा लेते हैं नाम चेंज। तो 10 साल बाद मैंने अपने नाम के साथ हस्बैंड का नाम लगवाया शनाख्ती कार्ड में। और उसके बाद अभी जो इलेक्शन जब ये आया तो मैंने दुनिया इधर की उधर हो जाए, इलेक्शन में वोट तो मैं डालूंगी। वोट डालने गई तो उसमें वहाँ पर एक लंबी कहानी, बहुत बदमज़गी और कोई निज़ाम नहीं, औरतें अलग वो कर रही हैं, यानी कि लाइन से हट रही। और औरत कार्ड हर जगह लोग औरतें यूज़ करना चाहती हैं, वो नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे खुद उलझन हो रही थी। ऊपर से ऑफिसर्स को अलग धमकी धमकी दे रही हैं औरतें। और जो बड़ी बूढ़ी सी हैं, भाई इज़्ज़त आपकी हम करते हैं, आप बड़ी हैं, आपका एहतराम है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप लाइन तोड़ दें, आप सुनाना शुरू कर दें लोगों को, ऑफिसर्स को, उनको काम ना करने दें। और कुछ लड़कियाँ भी इतनी बदतमीज़ थी कोई हद नहीं। यानी कि मैं 3:30 बजे गई थी और 5:30 बजे मैं आई हूँ पसीने में शरबत। इनके वहाँ ये हालत थी लाइन वालों की, जब हम हमारी लाइन लगी हुई है कोई अहमियत ही नहीं, हम दीवार से लगे हुए तो दीवार से ही लगाते जा रहे हैं। और जो दूसरी लाइन लगी चाहते हैं दूसरी लाइन लगी कैसे, इसी तरह चुप रहेंगे तो फिर तो बस बिना वोट डाले ही या 6 बजे घर आएंगे।
टमाटर है, पहले के टमाटर है ये हम बना लेंगे पेस्ट, और ये न्यू टमाटर है जिसे हम कुछ रेगुलर यूज़ के लिए रख लेंगे, और बाकी की हम प्योरी बना के फ्रीज कर देंगे, ताकि जब महंगे हो टमाटर तो हमारी ज़रूरत पूरी हो सके अच्छी तरह से, क्योंकि महंगे भी ताज़ा हो जाते हैं। तो चलें कट करते हैं, चेक करते जाएंगे, पहले घर के निकाल लेते हैं। तो कच्चे पक्के से टमाटर निकालते हैं घर के, ताकि कुछ दिन रह के चलेंगे। तो दोबारा कंटिन्यू करते हैं इलेक्शन को। तो इलेक्शन में तस्वीर नहीं हुआ, हर मैं वोट डाल के 5:30 बजे घर आई। हस्बैंड अलग परेशान, क्योंकि मेरी जो सेकंड नंबर वाली दरानी है वो मेरे बहुत बाद गई, ठीक है। और ये था कि हस्बैंड मेरा 3-4 चक्कर के घर के करीब ही एक स्कूल, प्राइवेट स्कूल की कंडीशन क्या है अच्छी तरह नहीं आता। छोटे छोटे प्राइवेट जो स्कूल हैं उनकी कंडीशन बहुत ख़राब होती है। कॉरिडोर बहुत बड़ा नाम कॉरिडोर, उसमें आप लगा दें डबल लाइन तो चलो ठीक है लगी हुई है, उसके बाद औरतों ने एक नाजायज़ लाइन भी लगा ली फजूल में। ऊपर से वहाँ मर्दों को भी गुजर के जाना है, ऊपर चिल्ला रही हैं कि मर्द हमें टच करते हुए जा रहे हैं। तो यार आप खड़ी हुई क्यों हैं, आप गलती तो आपकी है। खैर इसमें बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी हुई, उसके बाद करते कराते वोट फिर मैं डाल डोल के आई, और समझने एक जंग लड़के आई थी या कोई भी, और बाहर हस्बैंड परेशान के दौरान थे। ओके वो तो बात नहीं गई, इसे देख लिया इन्होंने घर आते हुए। अब घर में चक्कर आके उसे पूछ रहे हैं कि पता नहीं कहाँ चली गई, अंदर तो गई वापस नहीं आ रही। भाई इतनी तो वही होनी चाहिए ना कि भाई ये वोट डाल के ही आएगी, दुनिया इधर की उधर हो जाए। हस्बैंड भी घर परेशान हो रहे थे, तो मैंने पूछ लेना चाहिए था कि तुम वोट डाल दी हो या नहीं डाली। वो तो बिना वोट डाले आ गई, तो उन्होंने कहा, मैंने बताया परेशान किस लिए हो रहे थे, वो तो बिना वोट भी नहीं डाली थी। वो गुस्से में ऑफिसर ने कहा कि नहीं, पहले उसे ऊपर भेज दिया सेकंड फ्लोर पे, वहाँ पे गई तो कह रही वहाँ यहाँ जेंट्स का है, आप फर्स्ट फ्लोर पर जाए, लंबी लाइन लगाए। उसे समझ में नहीं आया, वहीं पर्ची वगैरह फाड़ फोड़ के वो आ गई। तो मैंने ये मसला था कि उसने वोट नहीं डाला था और मुझे वोट डालना था। मैं समझे एक जंग में अड़ी थी, यानी कि लाइन में सांस लेने की जगह भी नहीं थी। अगर मैंने पुलिस ऑफिसर को बुलाने के लिए हाथ ऊपर उठाया ना कि ज़रा बात सुने आप, ये जो एक्स्ट्रा लाइन लगी इसे हटाएं। वो हाथ मैंने ऊपर उठाया तो मुझे वो हाथ में दोबारा नीचे नहीं कर सकती, यानी कि जगह ही नहीं है वहाँ पे मैं हाथ दोबारा नीचे कर सकूँ। एक स्कार्फ मेरे हाथ से खोल रहा, मैंने कहा मैं क्या करूँ, मैं हाथ नीचे नहीं कर सकती, हाथ करूँगी तो पीछे पूरी जो लाइन लगी हुई है वो गिर जाएगी, क्योंकि बैलेंस किसी में नहीं है। खैर एडवेंचर से भरपूर ये 2 घंटे में गुजार के घर आई, तो फटाफट मैंने नमाज़ पढ़ी, क्योंकि रोज़ा रख के गई थी। तो दिन भी ऐसा चुन के उन्होंने रखा कि रोज़ा भी था। तो हर अफ्तारी की तैयारी मेरी तकरीबन हुई थी, सिर्फ फ्राई करने वाला आइटम था, तो वो मैंने फ्राई किए, नमाज़ पढ़ी, फ्राई किए। फिर मैंने अपना न्यू अबाया तैयार श्यार होके गई थी, भाई वोट डालने जा रहे हैं। खैर अबाया का तो हशर नशर, खुशबू में महकती भी गई थी, पसीने से शरब हो रही थी। तो ये सारी कहानी थी, और नतीजा कुछ सामने नहीं आ रहा कि किसने जीता है। जो जीता है उसका नाम नहीं आ रहा, देखें क्या होता है। तो अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को अच्छे हाथों में दे, हमारे पाकिस्तान की हिफाजत करे, फूले फैलाए, और जो अंदरूनी और बैरूनी दोनों दुश्मनों से इसे पाक कर दें, आमीन सुम्मा आमीन। और ये कपड़े अपने टमाटर स्टफ़ होने में कुछ टाइम बाकी था, तो मैंने थोड़ा और स्टफ़ हो जाए, पानी अच्छा खासा उन्होंने छोड़ दिया था, तो मैं आ गई थी कपड़ों की सेटिंग करने, तय करने के लिए। कपड़े हो गए मेरे फुल, तो इसे अब रखूँगी उनकी जगहों पर, अलमारी में रखूँगी, और ये हैंगर वगैरह के रखूँगी, स्ट्रिंग हैंगर रखूँगी जाके स्ट्री स्टैंड के ऊपर, ताकि कपड़े जो इस्त्री करने वाले वो कर सकूँ। बट मुझे पता है आज मैं इस्त्री नहीं कर सकती, तो टाइम बहुत है, और मैं काम को अपने सर पे सवार बिल्कुल भी नहीं करती कि नहीं आज ही करना है, मर झड़ जाए कुछ भी कर जाए, नहीं इंशाल्लाह कल कर लेंगे, क्योंकि आज काम थोड़े ज़्यादा है, कल काम थोड़े कम होंगे, तो ये इस्त्री करने वाले काम मैं फिर कल करूँगी। और ये पर्दे जो धुल चुके हैं, मगर अभी लगाऊंगी नहीं, इसे दोनों कमरों के पर्दे मैंने निकाल के रख दिए ताकि अच्छे से सफाई कर लूँ, झाड़ पोछ कर लूँ, उसके बाद मैं लगाऊंगी ये पर्दे। शब बारात तक ही लगाऊंगी ये पर्दे, फ़िलहाल तो किसी ने आना भी नहीं है, और सफाई में भी तो कुछ दिन है, 2-3 दिन है मेरे पास सफाई, उसके बाद स्टार्ट करूँगी, तो उसमें 3-4 दिन उसमें लग जाएंगे, ये तक इंशाल्लाह शब बारात। और शब बारात में देखते हैं बनाना है हलवा चने की दाल का। कोशिश ये थी कि पहले बना लूँ, रेसिपी दे दूँ, बट ये है कि शब बारात में ही बनाऊंगी। और जाने नमाज चादर, नमाज की चादर मैंने यहाँ रखती हूँ, साथ में कुरान शरीफ, और अभी सफाई का काम बाकी है। कपड़े सारे रखूँगी अलमारी में, अपने पोर्शन पे अपने कपड़े रखूँगी अलमारी, कैसे रखूँगी। तो ये सब था, और टाइम अच्छा खासा हो चुका था, 3 बज चुके थे, 3 बज चुके थे, बस सफाई करनी है और उसके बाद मुझे नहाना है।
उसके बाद नमाज़ पढ़नी है। और ये कपड़े बस इसी में मुझे क्लिप लगाना है, पिंक वाले में, तो इसमें क्लिप लगा दूँ सास के साथ। और हस्बैंड के कपड़े भी रखा रहे हैं। यार एक हाथ से पता नहीं, एक हाथ से कुछ काम करना चाहिए ना मोबाइल पकड़ के, तो मुझसे नहीं होता ये कोई कुछ तो कुछ गड़बड़ हो ही जाती है मुझसे। और सारी चीज़ें खोल के रखूँगी, साथ में पिलो कवर है और कुशन कवर है वो रखूँगी, उसकी जगह पे रखूँगी। और टॉवल को मैं रोल करके रखती हूँ, इस तरह से जगह भी कम, यानी कम जगह में अच्छी से टॉवल रखा भी जाता है और ये होता है निकालने में भी आसानी होती है, देखने में भी अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से सेटिंग करके रखे हैं तो निकालने में आसानी होती है, कुछ कपड़े गिरते नहीं, ऐसा ना हो कि एक कपड़े कुछ निकालें और ये हाथ के हाथ गिर जाए। और साथ में कर रही हूँ मैं सफाई, और बस फिर और इस तरह से वाइपर में ये पोछा है जिसे होल बीच में से सेंटर में से होल करके मैं वाइपर में डाला हुआ है। तो लोग कहते हैं टाँकी, टाँकी ना मुझे बहुत ज़्यादा उनका वेट लगता है, मेरे हाथ में दर्द होना शुरू हो जाता है। पता नहीं हर तरह की टाँकी मैं देख चुकी हूँ मगर नहीं, मुझसे नहीं होता। तो फिलहाल ये एक जुगाड़ है, ट्रिक है ये, और इससे बहुत अच्छी सफाई होती है, यानी कि शाइनिंग भी होती है फ्लोर पे और कोई निशान भी नहीं आता और सफाई अच्छे से हो जाती है और फटाफट हो जाती है। फिलहाल तो मैं ये ट्रिक आजमा रही हूँ और मुझे मज़ा आ रहा है इससे सफाई करने में। तो फटाफट सफाई कर लूँगी, बस सफाई कर चुकी हूँ, पानी साथ ही मेरा हो रहा है गर्म। और शुक्र आज गैस नहीं गई, वरना गैस पता नहीं क्यों गैस वालों ने इस कदर परेशान करके रखा हुआ है। खासकर जुम्मा हफ्ता इतवार, इतवार वाले दिन तो 11 बजे गैस चली जाती है। अब जल्दी उठ जाए, नाश्ता कर लें। और फिर आ रही होती, कभी कभी तो बिल्कुल चली जाती है, कभी आ रही होती है। आएंगे आप चूल्हा ऑन करके नहीं रख सकते, आँच धीमी आँच में कुछ रखे तो बंद, तेज आँच में रखे तो जलने का खतरा, क्योंकि जहाँ गैस तेज हो जाती है और चीज़ें जल जाती हैं। अब मैं नहा धो के फ्रेश हो चुकी थी, अब फटाफट ज़ोहर की नमाज़ पढ़ूँगी और बस सारी नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हो गई तो याद आया कि मैंने पानी फ्रिज में रखा था, तो ऐसे भी करूँगी, थकान हो चुकी थी। और वाक़ई में ये पी लो ना, एक ताज़गी से आती है, और गरम से मैं पी नहीं सकती, मुझसे पिया ही नहीं जाता गरम, तो बस इसे डाल के रख दूँगी, कर के रख दूँगी जब तक मैं कुरान शरीफ पढ़ूँगी, तो इससे भी रिज़ॉल्व हो जाना है और ठंडा-ठार हम ये पी लेंगे। और ये है कि ज़ोहर की नमाज़ के बाद मैं सूरह फ़तह पढ़ती हूँ, क्योंकि सूरह फ़तह से ये होता है कि आप ज़िंदगी, आपको मौत उस वक़्त तक नहीं आती जब तक हज और उम्रा नहीं कर लेते। तो बस कोशिश किया करें, डेली पढ़ लिया करें ज़ोहर के बाद, 2 से ढाई पेज है, फटाफट पढ़िए। जिसके बाद बाकी कुरान शरीफ जो पढ़ना होता है डेली वो पढ़ती हूँ। और ये सूरह फ़तह ज़ोहर के बाद लाज़िम पढ़ा करें। और सूरह वाक़िया मग़रिब के बाद फ़र्रुख, और सूरह बक़रा की आखिरी 2 आयत जो होती हैं वो इशा के बाद या रात के वक़्त पढ़ लें। सूरह नबा जो है वो असर के बाद पढ़ लें, और सूरह मुज़म्मिल, सूरह यासीन सुबह के वक़्त पढ़ लें। और मैं आ गई थी अब छत पे, फटाफट छत पे आ गई थी। और ये है मेरे पौधे, ये है प्याज का पौधा मेरा जिसमें से फूल निकलने हैं, फिर इसमें से सीड्स बनेंगी और इससे हम लगाएंगे प्याज। और टमाटर माशाल्लाह 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 बहुत अच्छे हो रहे हैं। और साथ में ये मेरा बैंगन का पौधा, जिसमें से एक बैंगन हो चुका है बड़ा, और ये छोटा सा बैंगन भी एक और निकल रहा है, तो बहुत खुशी होती है इनके। अगर आपके पास जगह है, आप में ताकत है, तो लाज़मी लगाएं। बेशक इससे हमारी ज़रूरियात पूरी नहीं होती, क्योंकि एक बैंगन से या कुछ टमाटर से और कुछ आलू से हमारी ज़रूरियात डेली की नहीं पूरी हो सकती, बट इन्हें लगा के जो खुशी होती है, साथ में एक गाजर के फूल, और इसमें से भी सीड्स बनेंगी, तो फिर इनसे भी रख दूँगी। और इंशाल्लाह अब आने वाले साल में जो सर्दी आएगी उसमें हम गाजर भी लगाएंगे अपने किचन गार्डन में। तो बस सब फूल निकल रहे हैं, साथ में शलजम के फूल निकले, उनकी सीड्स भी मैं संभाल के रख लूँगी। और देखिए चुकंदर भी लगाया है मैंने, देखिए उसकी भी सीड्स से फूल बन जाए तो उनके भी संभाल के रख लूँगी। बाकी आलू का पौधा हो चुका है ड्राई, आलू निकालना बाकी है। फिलहाल कच्चे थे आलू, तो मैंने निकाली, मिट्टी में ही रहने दे रही हूँ उसे। और ये साथ में पुदीना, पुदीना भी फ़िलहाल बढ़ना शुरू हो चुके हैं, सर्दियों में नहीं बढ़ रहे थे। और टमाटर के पौधे ज़्यादा लगे हुए हैं फ़िलहाल, और मुझे इसके बाद लगाना है अभी इंशाल्लाह कुछ दिनों में, 1 हफ्ते के अंदर अंदर लगाऊंगी तरबूज। तरबूज मैं पहले भी लगा चुकी हूँ, बहुत मज़े के तरबूज होते हैं, बहुत मज़े के, उनकी ताज़गी होती है, और आलू भी बहुत मज़े के निकलते हैं फ्रेश। तो तरबूज लगाऊंगी मैं। और हरी मिर्च नहीं लगा रही फ़िलहाल, और मुझसे शिमला मिर्च का पौधा नहीं लगता। आप लोग बताएं कि क्या करूं। और बैगन का पौधा यही, वो मैंने सीड्स मंगवाई थी, बल्कि मैंने देवर ने, इनकी कज़न ने लाके मुझे सीड्स दी थी, तो उससे लगे, घर के बीच से बैगन से नहीं लग रहे मुझसे, पता नहीं क्या वजह है। आप लोगों को कुछ पता है तो मुझे बताएं कि किस तरह से लगाऊं। और ये शिमला मिर्च के बीज भी मैं बहुत तरह से लगा चुकी हूँ, ड्राई करके और बहुत सारे तरीके से, मगर वो नहीं लगते।
और माशाल्लाह टमाटर बहुत अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें केले की छिलकों का पानी और केला भी अगर आपके पास हो तो वो भी डाल दें और 1 से 2 दिन रख के हफ्ता रखें और पानी डालें, बेहतरीन है। साथ में अंडों के छिलके होते हैं वो पानी डालें, गोबर होते हैं, इनके गोबर आएंगे गाय खाद वो डालें, वो बेहतरीन होता है। अभी सारी चीज़ें मैंने डाली हुई हैं तो पौधे बहुत अच्छे से अपने आ गई थी नीचे। मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे असर की नमाज़ पढ़ के, उन्होंने घर में ही पढ़ी। मैं फ़िश फ्राई करी थी तो उनकी जमात निकल चुकी थी तो वो नमाज़ घर में ही पढ़ रहे हैं और साथ में मज़ेदार फ़िश 2 हीरा मछली है और 2 पीस हैं रेहू के। तो इसे हम फटाफट फ्राई कर लेंगे। यानी कि सादे खाने में ज़्यादा आपकी मेहनत होती है, 10 तरह के आइटम होते हैं, क्योंकि दाल चावल तो आप नहीं खा सकते, ये हमारे बिरयानी कम्युनिटी में नहीं खा सकते सिर्फ दाल चावल, हमने अलग से नहीं उतरना। तो 10 लवाज़मात चाहिए जिसमें से है कोई कुछ नया आइटम होना चाहिए, गोश्त यानी कोई सा भी गोश्त हो, रेड या वाइट मीट कोई सा भी होना चाहिए। तो आज है फ़िश और बस फ़िश फ्राई कर लूँगी, साथ में 2 हरी मिर्चें भी मैं फ्राई कर रही हूँ अपने लिए, क्योंकि मुझे हरी मिर्च हस्बैंड नहीं खाते, उन्हें तो बस समझे डर लगता है हरी मिर्च खाने में, पसंद नहीं है उन्हें। इतनी हरी मिर्च फ्राई कर रही हूँ, साथ में ये पापड़ी मैंने ना गोलगप्पे बनाए थे, गोलगप्पे बहुत मज़े के बने थे। तो गोलगप्पे के थोड़ा सा आटा बच गया था, मज़ीद गोलगप्पे बनाने का मेरा इरादा नहीं था, मैंने इसकी पापड़ी बना के रख ली। बस ये लास्ट में कर रही पापड़ी, इसे दाल चावल के साथ खाएं, उफ़ क्या दाल चावल का जायका कहते हैं ना दुबाला हो जाना, वही हुआ। साथ में मैंने काटी हुई मूली, चुकंदर भी बहुत मज़े के भी आए हुए, रेड और जायका बहुत मिठास है इसमें चुकंदर में। साथ में ये देखें पालक, दाल चावल मैं सारी पतीली रख लेती हूँ, हम हस्बैंड वाइफ तो ही हैं, तो 10 मैं किस में निकालूँ, एक होता है ना एक एक्स्ट्रा चीज़ें हो तो बंदा निकाले। मुझे पता है चावल मैंने उतने ही बनाए हैं जो कि ख़त्म हो जाएंगे, दाल बची है सही है, बाकी पालक आलू मैं बॉल में निकाल चुकी हूँ। तो ये सारी चीज़ें, चटनी भी छोटी पतीली में चटनी मैं दिन के वक्त खाऊंगी, हस्बैंड के लिए रात में, हस्बैंड की मोस्ट फेवरेट टमाटर की चटनी है ये, और इनके उनको बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो मेरे मियाँ जी जो है बहुत शौक से खाते हैं टमाटर की चटनी, और वाकई में बहुत मज़े की लगती है। और मंडी के साथ भी आप यही वाली टमाटर की चटनी बनाएं, बहुत मज़े का टेस्ट आता है इनका, क्योंकि मैंने और तरह के टमाटर की चटनी बना के मैंने चेक किया है, ट्राई की है चटनी बनाई, मगर ये होता है कि मुझे इसका टेस्ट समझ में नहीं आता, मुझे ये इनका ही इसका ही मज़ा आता है। और रेसिपी भी आसान और बनाने में भी आसान और बहुत ही मज़ेदार। और ये सज चुकी थी मेरी प्लेट, अभी मैंने दाल नहीं डाली हुई उसमें, क्योंकि हस्बैंड बस दुआ कर रहे हैं वो आ जाए नमाज़ पढ़ के, तो उसके बाद दाल डालूँगी और फिर हम करेंगे लंच स्टार्ट अपना। और प्लेट ये आते अपनी प्लेट सजा के करने की, उसके बाद हस्बैंड को सर्व करूँगी। हस्बैंड भी आ चुके थे, पर उन्हें सर्व करके मैं अपने में दाल डाल चुकी हूँ। और सबसे पहले बाइट जो मैं लूँगी पालक आलू के साथ लूँगी, और ये पालक आलू और बॉइल्ड राइस खाएँ, इनका बहुत अच्छा जायका होता है। तो बस हमारा लंच हो जाएगा, उसके बाद हम मिलते हैं लंच के बाद। तो बड़ा मज़ा आया था लंच करके, सादा खाना आप पेट भर के खाएँ, एक तो जायका भी अलग और मज़ा भी आता है। साथ में फ़िश फ्राई है, फ़िश बहुत अच्छी थी। अब हस्बैंड जा चुके थे लंच वगैरह करके, मगरिब बाद हस्बैंड चले गए थे दोबारा शॉप, और उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद मैं बनाई थी फ्रूट चाट, क्योंकि एक ख़ास ये होता है कि मुझे शाम में चाय के साथ हस्बैंड की शॉप में क्या भेजना है, कोई ना कोई आइटम आपको लाजमी चाहिए, हस्बैंड को चाहिए होता है कि कुछ ना कुछ लाजमी बना के भेजो। तो आज फ्रूट्स बहुत सारे रखे हुए थे, लंच भी हम लोगों ने किया था, पेट भरा हुआ भी था, कुछ ख़ास बनाने का मूड भी नहीं हो रहा था, मैंने चलो फ्रूट चाट ही बना लेते हैं। तो कैसे बना के मैं पहले रखूँगी फ्रिज में, ताकि ये ठंडा ठारी हम फ्रूट चाट सर्व करें। और हस्बैंड देखें चाय कब तक मंगवाते हैं, वैसे तो मंगवाते 8:30-9, क्योंकि जब रश थोड़ा सा हल्का सा कम होता है तो माशाल्लाह से फिर मंगवाते हैं ये चाय। तो कब इनका वर्कर लेना तो मैं बना के फ्रिज में रख दूँगी, मैं कुछ देर के लिए लेटूँगी, उसके बाद फिर थोड़ा चाट मसाला मुझे कम लग रहा था, और चाट मसाला मैं डाली जा रही, मैं गौर ही नहीं कर रही हूँ चाट मसाला हो चुका है ख़त्म। वही चाट मसाला ज़्यादातर गोलगप्पे में मैंने यूज़ किया था, क्योंकि गोलगप्पे के लिए जो चने थे उसमें मैंने चाट मसाला डाला था, चटनी बनाई थी मीठी उसमें चाट मसाला ये ऐड किया था, और घर का चाट मसाला भी। तो इंशाल्लाह मैं आपको एक और रेसिपी में ट्राई करूँगी गोलगप्पे की, अपनी जो रेसिपी है तो मैं बहुत दफ़ा बना चुकी हूँ, मगर एक और रेसिपी मैंने अभी ट्राई करनी है, अगर उससे गोलगप्पे अच्छे बन गए तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको लाज़मी वो शेयर करूँ, क्योंकि आसान भी है और फटाफट बन भी जाएंगे गोलगप्पे। चाय बन चुकी है, साथ में चाय लूँगी। अभी अभी मुझे याद है, क्योंकि मैं उठी थी देर से, मैं मेरी अचानक से आग लगी और हस्बैंड की कॉल आई 9:30 बजे, और उस तक उठी तो 10 बजे गैस चली जानी, 10 बजे के बाद किसी वक्त भी रात में गैस जा सकती है। मेरा आटा भी नहीं गूना हुआ, स्पीड में मैंने आटा गूना पहले, फिर हस्बैंड को चाय दी मैंने, और आटा राइस भी सही से नहीं हुआ, तो लेकिन रोटियां फूल भी नहीं रही हैं। बट ये कि रोटी बनाना भी ज़रूरी है, नहीं बनेंगी तो फिर गैस चली जाएगी, बहुत मसले मसाइल हैं फिर। और सिलेंडर में यूज़ करते हुए मुझे डर लगता है, मशीन में लगवाई नहीं है फ़िलहाल।
तो ये था कि मुझे लाज़मी रोटियाँ बनानी, जल्दी-जल्दी मैं रोटियाँ बना रही थी फ़िश में, थोड़ी-सी फ़िश जो मैंने 2 पीसेस खाए थे, 2 पीस बच गए थे, तो मैंने कहा था रात में ही खा लेंगे ये। मेरा अंडा फ्राई करने का मूड था, फिर मैंने सोचा छोड़ो फ़िश ही खाते हैं। तो बस फिर रोटी बना रही हूँ मैं, और रोटियाँ ये है कि हमारी आदत हो चुकी थी, तवा से हम रोटी उतारते थे और डिनर करने बैठते थे। उन्होंने देखा होगा कि रात में हस्बैंड आते थे शॉप से, जब तक वो मुँह धो रहे होते थे मेरी फटाफट रोटियाँ बन जाती थी, ताकि ये वाला तवा जो है ना बहुत जल्दी गर्म होता है, फटाफट रोटियाँ बन जाती थी और वो गरम-गरम रोटियाँ खाने में जो मज़ा आता था वो इस तरह से नहीं। इस तरह से रोटी है कि अब देखें 10 बजे तक मेरी रोटियाँ बन जाएँगी और हम खाना खाते हैं 1 से डेढ़ बजे, तो रोटियाँ दाल ठंडी हो जाती हैं, ऊपर से सॉफ्ट भी नहीं रहती। मैं बड़ी परेशान कि यार मज़ा नहीं आता। मैं रोटी खाना मैं छोड़ रही ना, एक रोटी खाती, ये बाई चांस खाती और अपनी चावल बना लेती, मगर कब तक चावल खाएंगे यार, सर्दियों में तो नहीं खा सकते इतनी चावल खाना भी सही नहीं है। क्या करूँ, चावल पसंद है, बहुत पसंद है मुझे, बच्चे देते तो मैं वाकई में रात में भी चावल खाऊँ, मगर है बता नहीं खा सकते रात में चावल ज़्यादा डेली। तो फिर क्या करूँ, खराब में क्या आ गई, देखिए अम्मी रोटी में पानी और घी लगा के रख रही हैं। मम्मी की रोटी तो बड़ी सॉफ्ट है। खैर फिर मैं आई, वही कहता हमेशा सीखते रहते अपने वालिदैन से ये चीज़ें। तो बस ये रोटियाँ बन चुकी हैं, जिसमें आटा मैंने गूँधा था उसमें रोटियाँ मैंने रखी हुई हैं। थोड़ा-सा मैं घी लूँगी, मैं इस तरह से घी और पानी लगाती हूँ, अलग से भी लगा सकते हैं, नहीं माँ मुझे आसानी लगती है इसी में, क्योंकि बार-बार फिर घी हाथ पानी वाला हाथ घी में डालो फिर ये करो, मुझे पसंद नहीं है। तो बस थोड़ा-सा घी है, थोड़ा-सा पानी लिया और ये मिक्स कर लूँगी, इसमें रोटियाँ ना एक दूसरे से लिपटती जाऊँगी पानी में, इसे ऐसे डाले उलट-पुलट के, यानी कि ऐसे पानी से घी लगाती जाऊँगी। और घी लगाना इसलिए भी ज़रूरी है, सिर्फ पानी लगा के आप रखें तो रोटियाँ आपस में चिपक जाती हैं। जब इन्हें अलग करें, एक रोटी को दूसरी रोटी से अलग करें तो रोटियाँ टूट जाती हैं, चिपक जाती हैं, मज़ा नहीं आता। घी लगा के रखें, एक तो घी खुशबू बहुत अच्छी होती है, ऊपर से रोटियाँ भी थोड़ी सॉफ्ट, महकी-महकी सी खुशबूदार और अलग-अलग सी होती हैं, चिपकेंगी नहीं। बस इसे रोटी कपड़े में अच्छे से फ़ोल्ड करके रख लेंगे और इंशाल्लाह ये 1 से डेढ़ बजे तक रोटियाँ गरम रहती हैं, माशाल्लाह से शुक्र है। आके इंसान अपने वालिदैन से हर किसी से सीखता ही सीखता है, ख़ासतौर पर माँ से तो बहुत सीखता है। तो मम्मी से मैं तो ये सीख के आई थी, तो ये हो चुका था साथ में। फिर मैं पानी चढ़ा के चली, बॉइल्ड पानी भी करना था मुझे, फिर बॉइल्ड पानी चढ़ा के मैं चली गई नमाज़ पढ़ने के लिए। और 10:30 बजे पानी मेरा बॉयल हुआ, 10:30 बजे नमाज़ पढ़ते-पढ़ते ही गैस चली गई। फिर उठी मैं, फिर अब टमाटर का पेस्ट बनाया है, टमाटर मैंने गला के रखा था, तो इनका काम करना था। अब इनका पेस्ट बना के इसे रख दूँगी फ्रिज में, और उसके बाद किचन जब ये काम कर ही रही थी, पहले दुकान से जो इनका वर्कर है वो भी चाय के बर्तन लेके वापस आएँगे, चाय पी के वो लोग फारिग हो चुके थे और मैंने चाय अभी तक नहीं ट्राई किया है, ये कि खाया नहीं है। अब ये था कि मैंने जो हाथ के हाथ चाय के बर्तन भी धो के फारिग हो जाते हैं। सिंक साफ़ सुथरा होना तो सही रहता है, पर फिर रात के बर्तन निकलेंगे तो वो फटाफट धुल जाएंगे। तो ये था कि सारे बर्तन हो गए थे साफ़, फटाफट धुलूँगी। और साथ में ब्लेंडर था ना, मैं धोई थी, उसका जो ब्लेड है वो मेरे अंगूठे में लग गया और काफ़ी शार्प काँटे होते हैं इसके। तो खैर हल्का-फुल्का सा खून निकला, समझिए ये तो ज़िंदगी है। तो बस इसी तरह से सुबह से रात हो जाती है काम करते-करते, और ये डेली रूटीन है। और ये तक काफ़ी अरसे के बाद मैं बना रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें माय चैनल माशी के साथ मशवरा मारिए, एंड प्रेस दी बेल आइकन बटन, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। इंशाल्लाह फेसबुक पे भी डालूँगी मैं ये, और टिकटॉक में भी। फ़िलहाल तो टिकटॉक को मैं देखें क्या है, तो देखिए क्या करती हूँ, मैं डालती हूँ नहीं डालती हूँ। फेसबुक पे तो खैर मेरा पेज है माशी के साथ मशवरा मारिए के नाम से ही, उसको भी लाइक करें, फॉलो करें। और ये कि हमें उसे सपोर्ट की ज़रूरत है, कमेंट्स किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें, शेयर किया करें। साथ ही साथ मैं इसे भी मशीन भी साफ़ करके रखूँगी, ताकि कोई भी कॉकरोच वगैरह ना लगे। और ये था कि सफाई हो चुकी थी, बस सफाई फटाफट करके मैं अब लूँगी अपने लिए चाट बनाऊँगी। और ये कि साइड में पानी भी आ जाते हैं, तो साफ़ सुथरा करके रखेंगे तो कॉकरोच नहीं होंगे, कम से कम होंगे। थोड़ा बहुत तो हर घर में होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे किचन में बड़ा नामी होंगे तो होंगे, वरना नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये हो गई सारी सफाई। पतीली में ये कि थोड़े से टमाटर नीचे से लगे हुए थे, तो मैं पानी डाल के इसे रख दूँगी, ताकि भिगो के रख दूँगी, ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, तो फिर से छूने से रगड़ के मैं साफ़ कर लूँगी। फिलहाल मैं इसमें मज़ीद मेहनत नहीं कर सकती घस-घस के। हर चीज़ को टाइम दिया करें, कुछ टाइम दें, इंशाल्लाह वो चीज़ आसानी से साफ़ हो सकती है, आसानी से वो सारे काम हो सकते हैं। कुछ चीज़ों में आप वेट कर लें तो चीज़ें अच्छे से हो जाती हैं। मैं चाट निकाली थी अपने लिए, तो फिर सोचा मैंने अपने लिए तो है, पूरे ही निकालो। तो छोटी-छोटी चीज़ें रखने में समझ में नहीं आता ना कि फ्रिज में कहाँ रखें यार। थोड़ी चीज़ें रखें, फिर बहुत ज़्यादा अगर उसमें बर्फ़ जम गई तो चाट को समझें ख़राब।
केले हो जाएंगे काले, तो रखने का वो फ़ायदा नहीं था। तो सेम चीज़ से फिर रिस्क ज़ाया करने वाली बात होती है। इसके साथ ही दे मुझे इजाज़त, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और अल्लाह हाफ़िज़।